वक्त हो गया है न्यूज रील का अदिति 25 सेकंड में पूरी खबर दिखाने का। तो आइए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। आपको बता दें, भारी बारिश के कारण इन दिनों महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ आई हुई है। पालघर जिला भी ऐसे कुछ इलाकों में से एक है। पालघर का एक वीडियो सामने आया जो बता रहा है कि बारिश के बाद वहां के हालात कैसे हैं। यहां स्कूल जाने वाले बच्चों को एक उफनती नदी का सामना करना पड़ता है। वीडियो में दिख रहा है बच्चे स्कूल तक पहुंचने के लिए राखाड़ी नदी के बहते हुए बांध पर चलकर जाते हैं, क्योंकि सड़क के रास्ते जाने पर उन्हें करीब 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, जबकि नदी पार करने पर सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। गांव वालों ने सरकार से यहां जल्द से जल्द पुल बनाने की मांग की। चलती हुई ट्रेन में चढ़ने की गलती बिल्कुल ना करें। न जाने रेल में कितनी बार ये बात कही गई है, लेकिन लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आते। ऐसी घटना दिल्ली के शाहदरा स्टेशन पर गुरुवार को हुई है। भिवानी से चलकर प्रयागराज जाने वाली कालिंदी एक्सप्रेस में एक महिला ने चढ़ने की कोशिश की और अपना संतुलन खो बैठी। गनीमत रही कि स्टेशन पर मौजूद एक महिला आरपीएफ जवान ने उस महिला को तुरंत ट्रेन से दूर खींचा, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। रेलवे अधिकारी ने पूनम कुमारी की बहादुरी और सूझबूझ की सराहना की है और इसे रेलवे सुरक्षा बल द्वारा बनाए गए समर्पण और सतर्कता का एक शानदार उदाहरण बताया। गुजरात में गिर के जंगल अपने शेरों के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। उन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से गुजरात के जिले में आते हैं। गुरुवार को सैलानियों समेत कुछ लोगों को अचानक इस इलाके से शेर के पूरे परिवार से मिलने का मौका मिल गया। देर रात जब लोग इन जंगलों के बीच गुजर रहे थे, अचानक कोडिनार के पास लोगों को शेरों का पूरा परिवार दिखा। इसमें 8 शेर शावक, 2 मादा शेर थे। शेरों के हमले के डर से लोग जहां थे वहीं अपनी गाड़ियों को रोककर देखने लगे। वन विभाग का कहना है कि बारिश और मच्छरों से परेशान यहां के शेर एक इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके में जा रहे हैं। यूपी के कानपुर में एक दर्दनाक हादसे में 8 साल की मासूम की मौत हो गई, जबकि बच्ची की मां गंभीर रूप से घायल हो गई। ये घटना कानपुर के पास हुई है और एक पूरा परिवार घर में सामान शिफ्ट कर रहा था। अचानक सामान दूसरे कमरे में ले जाते समय एक हाईटेंशन वायर की चपेट में ये चारों लोग आ गए। ये वायर घर की छत के बेहद करीब से गुजर रही थी और तार की चपेट में आने के बाद महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, लेकिन उनकी 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। हादसे में पिता और बेटे को करंट लगा है, उससे चोट उनको आई है। महाराष्ट्र के अकोला में गुरुवार को एक ट्रेन के टॉयलेट से एक शव मिला, जिसे देखकर यात्री बेहद डर गए। दरअसल अकोला रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने रेलवे से शिकायत की, कोच B2 के टॉयलेट का दरवाजा नहीं खुल रहा। इस पर पुलिस ने आकर जब दरवाजे को किसी तरह खोला तो देखा कि अंदर एक लाश पड़ी है। छानबीन में पुलिस को पता चला शव रमेश चौधरी नाम के शख्स का है, जो पुणे में अपने बेटे के साथ रहते थे। फिलहाल शव को अकोला के ही जिला सरकारी अस्पताल में रखा गया है और मृतक के बेटे को खबर दे दी गई है। पुलिस अकोला के साथ बाकी स्टेशंस में भी पूछताछ कर रही है। हिमाचल की डलहौजी में चढ़ाई से उतर रही एक बस का ब्रेक अचानक से फेल हो गया। गनीमत ये रही कि बस नीचे गिरने के बजाय पहाड़ के हिस्से से जा टकराई। डलहौजी पठानकोट नेशनल हाईवे पर पंचपुला के पास पंजाब रोडवेज की यह बस अचानक कुछ इस तरह से जाकर सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई। हादसे के दौरान बस में यात्री भी मौजूद थे और बताया जा रहा है कि बस जब पहाड़ से नीचे की ओर उतर रही थी तभी उसका ब्रेक फेल हो गया। इस दौरान ड्राइवर ने बस पर अपना नियंत्रण नहीं खोया और बस पहाड़ी से जा टकराई। बीच हाईवे पर बस रुक गई। हालांकि कुछ देर बाद ड्राइवर ने बस को सीधा किया। कर्नाटक में एक शख्स को अपनी फरारी चलाने की भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस गलती की कीमत इतनी ज्यादा है कि आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे। दरअसल जिस फरारी कार का चालान काटा गया वो महाराष्ट्र में पंजीकृत है और उसका मालिक उसे कर्नाटक लेके आ गया। कर्नाटक में जब शख्स फरारी की सवारी कर रहा था तभी आरटीओ अधिकारी की नजर उस पर पड़ी। अधिकारी ने जांच की तो पाया कि कार मालिक ने कर्नाटक में इस गाड़ी के लिए रोड टैक्स ही नहीं दिया, जिसके बाद उस कार मालिक के नाम 1,41,49,000 का चालान काटा गया। अब उसे अपनी इस गलती की ये भारी कीमत चुकानी होगी। एनडीटीवी पर हमने आपको एक किसान दंपति की खबर दिखाई थी, जिसमें पति पत्नी खुद ही खेतों में हल चला रहे थे।
अब इस किसान दंपति की मदद के लिए खुद राज्य के डिप्टी सीएम आगे आए हैं। डिप्टी सीएम अजित पवार के गुट के नेता दिग्विजय पाटिल गुरुवार को नगद राशि के साथ किसान के घर पहुंचे और उन्हें राशि भेंट की। साथ ही किसान से वादा भी किया कि वो उनके पोते और पोती की शिक्षा का खर्च भी डिप्टी सीएम अजित पवार ही उठाएंगे। गुरुवार को एनडीटीवी पर किसान की बदहाली की खबर प्रमुखता से दिखाई गई थी, जहां किसान बैल न होने की स्थिति में पत्नी के साथ खुद ही हल चला रहा था। दादांनी मुंबईत आपल्याला बोलवले, त्यांच्यासोबत चर्चा करून त्याच्या पुढचे जे आहे। दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी घोटाला मामले में गुरुवार को एसीबी ने पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन से पूछताछ की। 7 घंटे तक चली इस पूछताछ में एसीबी ने सत्येंद्र जैन से कुछ सीवेज संशोधनों के विस्तार को लेकर सवाल किए। इन विस्तारों में कथित तौर पर 1943 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। पूछताछ पूरी होने के बाद सत्येंद्र जैन ने बाहर निकल रही मीडिया से बात की और कहा, दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार कुछ काम नहीं कर रही, सिर्फ कभी मुझे तो कभी मनीष सिसोदिया को बुला लेते हैं। आपको बता दें, इससे पहले क्लासरूम घोटाले में भी सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का नाम सामने आया था। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे बर्मिंघम टेस्ट में टीम इंडिया का पलड़ा भारी है। पहली पारी से ही भारी बढ़त टीम इंडिया के पास है। गुरुवार को दिन का जब खेल खत्म हुआ तब इंग्लैंड ने 77 रनों पर 3 विकेट गंवा दिए। इससे पहले भारत ने पहले दिन के स्कोर 310 रन पर 5 विकेट से आगे खेलना शुरू किया। भारत के लिए शुभमन गिल ने शानदार बैटिंग करते हुए 269 रन बनाए और रविंद्र जडेजा के साथ शुभमन गिल ने 200 रनों की पार्टनरशिप की। रविंद्र जडेजा ने भी 89 रन की अहम पारी खेली। भारत की पारी 587 रनों पर खत्म हुई। जवाब में इंग्लैंड टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और 2 बल्लेबाज बिना खाता खोले ही लौट गए। फिलहाल इंग्लैंड भारत के 510 रन के स्कोर का पीछा कर रही है और आज खेल का तीसरा दिन है। मिडिल ईस्ट में चल रहे भारी तनाव के बीच रूस ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता दे दी है। रूस और अफगानिस्तान के बीच हुई अहम बैठक में इसका ऐलान किया गया। रूसी संघ के राजदूत डिमिट्री चर्नोव ने आईईए के विदेश मंत्री मालववी अमीर खान मत्ताकी से एक अहम मुलाकात की। तालिबान के विदेश मंत्रालय ने इसकी तस्वीरें साझा करते हुए एक पोस्ट लिखा। पोस्ट में उन्होंने अफगानिस्तान को मान्यता देने के रूस के फैसले का जिक्र किया। रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, इससे दोनों देशों के बीच अलग अलग क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिलेगा। पुतिन के इस फैसले के बाद अमेरिका क्या कहता है, देखना होगा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में गुरुवार को भीषण ब्लास्ट हो गया, जिसमें जमीयत उलमाए इस्लाम के नेता मुफ्ती हबीबुल्लाह हक्कानी समेत 5 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए। ये वारदात खैबर पख्तूनख्वा अपर के इलाके में हुई है और घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने ब्लास्ट की वारदात को अंजाम यहां पर दिया। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी तालिबान के एक सरकारी प्रशासन को ले जा रही गाड़ी पास उसके अचानक ही धमाका हुआ। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी ने नहीं ली है, लेकिन पुलिस इसका पाकिस्तानी तालिबान को जिम्मेदार इसके लिए मान रही है। यूरोप में गर्मी इंसानों के साथ साथ अब पेड़ पौधों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। ग्रीस में गर्मी का ये आलम है कि अब वहां के जंगलों में आग भड़क गई है। ग्रीस के दक्षिणी द्वीप क्रेते में लगी आग तेजी से फैल रही है। विशेषज्ञों का कहना है तूफानी हवाओं के कारण हो रहा है। 10 हेलीकॉप्टर्स, 200 से ज्यादा फायर ब्रिगेड कर्मचारी दिन रात इस आग पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। 1500 से भी ज्यादा लोगों को इस इलाके से सुरक्षित जगह ले जाया जा चुका है। आसपास के कई घर आग से पूरी तरह तबाह हो गए। साथ ही यहाँ उठते धुएं की वजह से आसपास के लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। यूरोप में गर्मी से लोगों का हाल बुरा हो गया है। 12:47 के पार जाने के बाद तो लोगों के लिए घरों से निकलना भी यहां पर मुश्किल हो गया। सर्बिया में कई लोग राहत पाने के लिए डैन्यूब नदी के किनारे पहुंच गए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो नदी किनारे पर कुर्सी लगाकर पानी में पैर डालकर बैठे हुए नजर आए। उनका मानना है कि इससे उन्हें किसी तरह जानलेवा गर्मी से राहत मिल रही है। हालांकि सरकार ने लोगों से घर पर रहने और कम मेहनत करने और काम करने की सलाह दी है। पिछले कई दिनों से यूरोप के कई हिस्सों में आसमान से गर्मी जो है वो बरस रही है, जिसके कारण स्कूल, सार्वजनिक सेवाएं और लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण केंद्र जो है वो बंद हो गए हैं। टर्की के कुछ इलाकों में आग ने लोगों को परेशान कर दिया। खासकर सेस्मे के जंगलों में लगी आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। आग के कारण 3 इलाकों को खाली कराना पड़ा और प्रांतीय राजधानी की ओर जाने वाले राजमार्ग सहित कई सड़कें बंद कर दी गई। सेस्मे के इलाके में विमानों और हेलीकॉप्टर्स की मदद से सैकड़ों अग्निशामकों को तैनात किया गया है। माना जा रहा है यहां आग का कारण बिजली की तारें हो सकती है, जिनसे होने वाले शॉर्ट सर्किट आग लगाते हैं। हजारों लोगों को आग के कारण अपना घर छोड़कर जाना पड़ा।